हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 10th रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय है अम्ल भस्म तथा लवण के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को करवाऊंगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल पाए जाते हैं? नींबू रस, इमली, सिरका, विटामिन सी की गोली, खट्टा दूध। तो पदार्थ जो है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही यदि मैं बात करूं विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखें। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल। तो चलिए इनका आणविक सूत्र को जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र जो होता है वह होता है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। और यदि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र की बात करूं तो ये होता है HCl। और फास्फोरस अम्ल का सूत्र जो होता है वह होता है H3PO4। कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट या लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो चलिए इनको देखते हैं। Zn को जिंक बोलते हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रिएक्शन से जो बनता है वह बनता है ZnSO4, और H2 को मुक्त करता है। तो चलिए अब इनका दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरा पार्ट है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो इनका उत्तर है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यह जो है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है ये बनता है MgCl2, और H2 मुक्त होता है। तो चलिए तीसरा पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ होती है। तो यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तब वह अल्युमिनियम सल्फेट लवण के रूप में प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है 2HCl प्लस 3H2SO4, और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वह बनता है Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल, और 3H2O ये क्या होता है, ये मुक्त होता है। अब चलिए चौथा पार्ट को देखते हैं।
यह क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। लगभग प्रीवियस पेपर जब का भी उल्टा के देखिए, लगभग इन चारों में से एक ना एक प्रश्न आपको दिख जाएगा। तो इसको इग्नोर ना करेंगे, इनको कंटिन्यू वॉच करेंगे, लगातार 2 से 3 दिन तक करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चौथा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है। जब लोहा को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 2Fe प्लस H2SO4 ये जो रिएक्शन से बनाता है Fe2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त होता है। तो चलिए अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनियम एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है? तो चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको चलिए देखते हैं क्या है। वैसी अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में हो तो आयनित होता है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जबकि भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनिक होकर एक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म या क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनिक होने के कारण इसके जलीय विलयन H+ आयनों की अपेक्षाकृत कम होती है। इस कारण इसकी विद्युत चालकता कम होती है। अब चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न है प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताएं। तो इन प्रश्नों का उत्तर है प्रबल अम्ल जो घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन OH प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्ल जो किसको बोलेंगे? जब विलयनों में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल या विलयन कहते हैं। और प्रबल या सांद्र अम्ल में विभेद इस प्रकार है। और उनके बाद आप करेंगे क्या? इस तरह से कॉलम को खींच लेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे और एक पक्ष लिखेंगे प्रबल और एक पक्ष लिखेंगे सांद्र। इस तरह से यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका मार्क नहीं कटता है। तो इसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी लिखेंगे और एग्जाम में भी इसी तरह से लिखेंगे। तो चलिए प्रबल और सांद्र अम्ल में अंतर जान लेते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो घुलकर लगभग पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन OH प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वही यदि जब सांद्र अम्ल की बात करूं तो सांद्र अम्ल का डिफिनेशन है जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र अम्ल या विलयन कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा अंतर को देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है? इसके जलीय विलयन का H+ आयनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है और यदि सांद्र की बात करूं तो इस विलयन में जल की मात्रा कम से कम होती है। अब देखते हैं तीसरा को। तीसरा है HCl HNO3 H2SO4 प्रबल है। वही यदि मैं बात करूं सांद्र की तो H2SO4 त्वचा से जला देता है। असांद्र
त्वचा से जला देता है। सांद्र H2SO4 सांद्र HNO का सांद्र CH3COOH में जल नहीं होता है। तो अब चलिए इनके दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया हुआ है परबल भस्म तथा परबल भस्म तथा दुर्बल भस्म के में क्या अंतर है। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर के तरह ही नीचे भी, जिस प्रकार से ऊपर टेबल को खींचे हैं उसी तरह से नीचे भी खींच लेना है और एक पक्ष लिखना है प्रबलम, दूसरा पक्ष लिखना है सांद्रम और इनके विभेद इसी में क्रम संख्या को लिखना है। पहला है वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंश आयनित होकर एक मात्रा में हाइड्रोजन आयन OH प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म या क्षार कहलाते हैं। और यदि मैं सांद्र भस्म की बात करूं, वे भस्म